गजानन जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो। संकष्टी चतुर्थी के दिन ज़रूर ये व्रत कथा सुननी चाहिए। और यह भादवा चौथ की कहानी है जिसे हम इस वीडियो के द्वारा सुनेंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जब संकष्टी चतुर्थी भाद्रपद महीने में पड़ती है तो उसे भादो संकष्टी चतुर्थी या भादवा चौथ के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं भाद्रपद के चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश, शिवजी और श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। कई जगह तो इस दिन गायों की भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के चौथ व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अब हम चौथ माता के संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी बेहद सुंदर रानी थी जिसका नाम दमयंती था। किसी शाप की वजह से राजा नल को राज्य खोना पड़ा और उसे रानी से दूर होने का कष्ट सहन करना पड़ा। तब दमयंती ने संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से सारा धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े ले लिए थे और महल को जला दिया था। यही नहीं, राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल असहाय होकर अपनी रानी के साथ वन में चले गए। शाप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय राजा नल की पत्नी दमयंती को वन में महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। तब मुनि बोले, दमयंती, तुम भादो की चौथ का व्रत रखो और उस दिन गजानन भगवान की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने पूरी विधि विधान से भादो की गणेश चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों राजा रानी के जीवन से सभी कष्ट दूर हो गए और दोनों सुख से रहने लगे। तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला और सुख देने वाला सर्वोत्तम व्रत माने जाना लगा। चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की कथा सुनने के पश्चात विनायक जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। चलिए हम विनायक जी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। काम वाले मिस्त्री जी ने बोला, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और फिर से वो दीवार गिर जाए।
इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा बुढ़िया माई बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे। वो कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना के दो। हमने गणेश गढ़ा नहीं तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और फिर से वह ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया और सेठ जी ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ के दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, वैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी करे गणेश भगवान। गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो।